सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, राधा रानी की रसोई.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज सावन महीने का प्रथम सोमवार है और लोग सुबह से ही शिवालय में भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए जाते हैं। पर इस बार कोरोना की वजह से लोग दो गज की दूरी बनाकर ही जा रहे हैं। अपना ध्यान रखते हुए मंदिर में पूजा अर्चन करने जा रहे हैं, इसलिए भीड़ भाड़ पहले की तरह मंदिरों में कम ही दिखाई देगी। हमें हिमाचल प्रदेश की सुनीता जायसवाल ने कमेंट की थी कि मैडम आप हमें शिव परिवार की पूजा करना भी सावन के महीने में बताइए, तो हम वो भी आपको बताएंगे। तो आपको हम बता दें कि इस वर्ष सावन माह का शुभारंभ उत्तराषाढ़ नक्षत्र सोमवार तथा वैदिती योग में आज दिनांक 6 जुलाई से हो रहा है। इस सावन का विशेष महत्व इसलिए भी है कि क्योंकि सावन के प्रथम दिन से सोमवार से ही और अंतिम दिन रक्षाबंधन वाले दिन भी सोमवार है। इस प्रकार इस वर्ष सावन में 5 सोमवार का अति शुभ योग है। सावन भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना है, अतः सावन भर शिव पूजा आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव भक्त में शिव के साथ भक्ति की पूजा करने से प्राप्त फल के विषय में इस प्रकार उल्लेखित है कि शिवेन सह पूज्यते शक्ति सर्वकाम फलप्रदा। साथ ही सावन में शिव शक्ति पूजा की फल स्तुति श्रुति में स्पष्ट उल्लेखित है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निशितम परम ऐश्वर्यम अतुलम प्राप्यते भूतले पुमान। अर्थात इस भूतल पर समस्त प्रकार के रोग व्याधि पीड़ा एवं अभाव से मुक्ति दिलाने के लिए ही सावन माह में भगवान शिव अपने कल्याणकारी रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। अतः विधि विधान के साथ भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करना अति फलदायक होगा। सावन में भगवान शिव की पूजा की विधि सर्वप्रथम शिव जी को पंचामृत स्नान कराकर गंगा जल अथवा शुद्ध जल में कुश दूध हल्दी एवं अदरक का रस मिलाकर रुद्राभिषेक करने से वर्तमान काल में व्याप्त वैश्विक महामारी जैसे कोरोना का अंत भी संभव है। साथ ही व्यक्ति वर्ष पर्यंत धन धान्य से भी पूर्ण रहते हुए निरोग रहेगा। इस मंत्र के साथ 12 बेलपत्र भी अर्पित करें। अभिषेक के बाद अथवा नित्य शिव जी को कम से कम 12 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। सभी बेलपत्र पर देसी घी से राम राम लिखकर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः मंत्र से एक एक कर शिव जी को अर्पित करें। बेलपत्र 12 से ही नहीं अपितु यथाशक्ति 108 या 1100 भी आप चढ़ा सकते हैं अपनी इच्छानुसार। बेलपत्र अर्पित करने के बाद ओम जू स इस मंत्र का जाप करने से आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। मान्यता यह है कि सावन सोमवार व्रतों को रखने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि, कथा, मुहूर्त और मंत्र क्या है। तो सावन सोमवार की सभी तारीखें: सावन का पहला सोमवार 6 जुलाई 2020, सावन का दूसरा सोमवार 13 जुलाई 2020, सावन का तीसरा सोमवार
सावन का तीसरा सोमवार 20 जुलाई 2020, सावन का चौथा सोमवार 27 जुलाई 2020, सावन का पांचवा सोमवार 3 अगस्त 2020। इस प्रकार 5 सोमवार होंगे इस बार। बहुत ही शुभ योग है। शिव पूजा की सामग्री: भगवान शिव जी की पूजा में गंगा जल का उपयोग जरूर करें। शिव जी की पूजा के समय उनके पूरे परिवार अर्थात शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, श्री गणेश जी और उनके वाहन नंदी जी की भी संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। शिव जी की पूजा में लगने वाली सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिलपत्र, दुर्वा, फल, विजिया, आक, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, भांग, धूप, दीप का इस्तेमाल किया जाता है। सावन सोमवार की पूजा विधि इस प्रकार है। आप सुबह जल्दी उठें और स्नान करके साफ कपड़े धारण करें। उसके बाद पूजा स्थान की भी अच्छी तरह से साफ सफाई करें। उसके बाद वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करें। संभव हो तो आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दूध का अभिषेक भी करें। भगवान शिव और शिवलिंग को चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें सुपारी, पंच अमृत, नारियल, बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल आदि अर्पित करें। आप दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान लगाएं और मंत्र जाप करें। हो सके तो आप 108 बार ओम जू स ओम भूर्भुवः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतात् इस मंत्र का जाप भी आप करें तो निश्चित ही आप अपने पति की आयु के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह महामृत्युंजय जाप है, इसे अवश्य ही करना चाहिए सावन के महीने में। आप दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करते हुए मंत्र जाप हो जाने के बाद सावन सोमवार व्रत की कथा भी सुने और शिव चालीसा का पाठ भी करें और महादेव जी की आरती भी करें। सावन सोमवार व्रत बिना इस कथा को पढ़ना सुना अधूरा माना जाता है। मान्यता यह है कि सावन सोमवार व्रत जो करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है उसके सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उसे साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इस इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को इसके कर्मों का फल मिलता है और इसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को इस साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात का खुशी थी और ना ही इस बात का दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करने लगा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और वहाँ मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते रहना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते कराते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर निकल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था।
लेकिन जिस राजकुमार से उसका ब्याह होना वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से ब्याह करा दूं। ब्याह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमार से ब्याह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिखा कि तुम्हारा ब्याह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसे अपने माता पिता को यह बात बताई। उसने यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोग वंश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने से स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर की। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तब वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक की और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के की जीवित होने का वरदान दिया। उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका ब्याह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ कर आयोजन किया। उसी लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को भी विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे षष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने पर और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है तथा कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती। इस बार दुर्लभ योग है। आज से सावन माह शुरू हो रहा है। यह महीना 3 अगस्त तक रहेगा। इस साल सावन माह में गुरु, शनि, राहु और केतु चारों ग्रह एक साथ वक्री रहेंगे। 2020 में पहले ऐसा योग 558 साल पहले 1462 में बना था। सोमवार से शुरू और इसी वार को सावन खत्म होने से इस माह का महत्व और अधिक बढ़ गया है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पंचांग में भेद भी है। दक्षिण भारत महाराष्ट्र और गुजरात में 21 जुलाई से सावन शुरू है और 19 अगस्त को ख़त्म होगा। जहां उत्तर भारत का पंचांग प्रचलित है वहां 6 जुलाई से
3 अगस्त तक का सावन रहेगा। इस तरह से सावन माह की कथा समाप्त हुई। अब हम कपूर जलाकर सबसे पहले भगवान गणपति जी की आरती करेंगे, फिर भोले बाबा की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी, प्रथम पूज्य गणपति देवों के देवा, विघ्नों को दूर करो से की बरसात करो। बोलो गणपति गजानन महाराज सदा प्रसन्न रहो। अब भोलेनाथ की आरती करेंगे हम। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगिनी धारा। बोलो जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साज, बोलो जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, बोलो जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, बोलो जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर वाघांबर अंगे, बोले वाघांबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे, बोलो जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता, बोलो जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। नाशर के मध्य ये तीनों एका, बोलो जय शिव ओंकारा। स्वामी जी की आरती जो कोई जन गाता, स्वामी जो कोई नर गाता। वांछित फल पाता सुख संपत्ति पाता, जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगिनी धारा। बोलो जय शिव ओंकारा, बोलो भोलेनाथ की जय। प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही मेरे तीनों चैनल राधा रानी की रसोई, नंद रानी की रसोई, साथ ही नया चैनल बनाया है एस्ट्रो विथ राधा रानी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्यारी प्यारी कमेंट भी कीजिए। कमेंट में जय भोले बाबा ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिए। धन्यवाद।